अच्छा, अगर हम देखें तो ये तो लाइट है। ओके, अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास आपने यहाँ पर इटरेशन नंबर है, यहाँ पर इन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं जो कि हम चेंज होती हुई देखना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर इटरेशन है ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैंने ये लिखा है यूज करता हूँ क्या। अच्छा, पहले मैंने लिखा इटरेशन नंबर 0 और यहाँ पर मैंने लिख कर देखें ये इसकी इनिशियल वैल्यू है जो 0 0 और 5 है। तो C की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 0 है और A की वैल्यू 0 है। अब मैंने बताना है देखिए पहली इटरेशन खत्म होती है, पहली इटरेशन खत्म होती है तो हर वेरिएबल में क्या क्या चेंज, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर आपने प्लीज एंटर योर नंबर C A कहता है, A में आपने देखिए मैंने क्या एंटर किया है 45 15 70 और 5 और 100 ये मैंने लिखा और साथ एंटर दबा दिया। इसका मतलब सिर्फ पहला नंबर A में आएगा, बाकी बफर के अंदर पड़ा रहेगा। वो जो सीन है उसका पाइप के अंदर ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली A में क्या वैल्यू आएगी 45। अब यहाँ पर आएगा इस वक्त C की वैल्यू कितनी है 5 है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ के अंदर आएगा और पहले जवाब B इज इक्वल टू A करते हैं। यहाँ पर आएगा क्या A की वैल्यू B से ग्रेटर है जो कि नहीं है। यहाँ पर आएगा C की वैल्यू C -1 कर देगा which means C की वैल्यू तो हो जाएगी 4। ये 0 था और ये जब फर्स्ट इटरेशन चली तो ये हो गया 4। D में आगे पहली वैल्यू 45 और इसमें भी 45। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब वो सेकंड इटरेशन शुरू करता है। सेकंड इटरेशन में क्या होता है, दोबारा से वो सीन A लेता है, क्या वो रुकेगा नहीं, बल्कि वो जो बफर में वैल्यू पड़ी है वो इनपुट ले लेगा। 15 वैल्यू आ जाएगी। A में क्या वैल्यू आ जाएगी 15 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। इटरेशन नंबर 2 है C की। अच्छा, आपको यहाँ आया ये इफ तो आप कभी भी नहीं चलते, ये तो C की वैल्यू कांस्टेंटली कम होती जा रही है। हाँ जी, यहाँ पर आएगा A की वैल्यू क्या ग्रेटर देन B है? नहीं है, नहीं है। A की वैल्यू बेटा उसमें जो B है वो 15 है और B की वैल्यू कितनी है 45 है। तो क्या 15 ग्रेटर देन 45 है? नहीं है। तो एक्चुअली B की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, जो पहले थी वही की वही रहेगी। और ये कितना हो जाएगा? ऑलराइट, ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या हुआ? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करते हैं, आप इसी प्रोग्राम को आगे चलाते हैं। अगली दफा वो दोबारा सीन करवाता है। सीन में क्या वैल्यू आती है 70। A में क्या वैल्यू आ गई 70। ये इटरेशन नंबर 3 है। अच्छा जी, C। अच्छा, अब कंपैरिजन चल रहा है, क्या A की वैल्यू ग्रेटर देन B है? क्योंकि इसमें 70 पड़ा और 45 पड़ा, तो B अपडेट हो जाएगा। B में क्या वैल्यू आ गई 70 वैल्यू। Does that make sense? जी, अब C की वैल्यू डिक्रीमेंटल क्या हो जाएगी 2। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। अब क्या होगा, अब हो गया अब इटरेशन नंबर 4 में क्या हो रहा है 4 में ये दोबारा सीन करवाता है, वैल्यू आती है 5। ना ये चलेगा ना ये चलेगा, सिर्फ C की वैल्यू कम हो जाएगी। A की वैल्यू पे आ जाएगा 5 70 का 70 रहेगा और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 1। इटरेशन नंबर 5 जी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 100 से आता है 100 कम, ये तो चलना नहीं है। 100 की वैल्यू का ग्रेटर देन B है तो ये B अपडेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। 0 होगा लेकिन दोबारा वाली कंडीशन चलेगी। अब वो वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, इट मींस ये स्माइल से बाहर आ गया, इस एरो पोजीशन पे आ जाएगा। इस एरो पोजीशन पे वो पूछ रहा है C की और B की और A की वैल्यू क्या है जी। तो इस पोजीशन पर इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स 0 है, इसकी वैल्यू 100 है और इसकी वैल्यू भी। ये बात सुना? अब जो एक सवाल किया गया था, वो सवाल ये किया था, प्लीज रीड दिस, ये क्या कर, व्हाट इज ईच वेरिएबल डूइंग, व्हाट इज ईच वेरिएबल डूइंग? इसका आंसर आई डोंट
हाँ जी, क्या बता सकते हैं सी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये इनपुट्स को काउंट कर रहा है, ये इनपुट्स को काउंट कर रहा है। इनपुट्स का काउंट का मतलब क्या है? ये एक्चुअली 5 वैल्यूज यूजर से सी इन करवा रहा है। अगर इसी सी की वैल्यू 20 होती तो कितने यूजर से इनपुट करवाता? वो 20। अगर यही सी की वैल्यू 1 होती तो ये सिर्फ एक वैल्यू इंसर्ट करवाता। अरे यही सी की वैल्यू 100 होती तो ये यूजर से 100 वैल्यूज इंसर्ट करवाता। Does it make sense? तो सी क्या कर रहा है? सी के बारे में देखिए, सी इज कंट्रोलिंग द इनपुट, कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ इनपुट्स। सॉरी, हाँ क्या हुआ? 1 से लेकर 5 तक जाए, 5 से लेकर 12 तक बात। देखिए सी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो एक्चुअली बता रही है कि कितनी वैल्यूज ये इंसर्ट कर रहा है। ये चाहे आप 1 से या जहां पर तो जवाब ए क्या है? इनपुट ले रहे हैं। ए इज द होल्डर ऑफ द इनपुट, ठीक है? ये फॉर टेकिंग द इनपुट, ठीक है? इट्स द वेरिएबल व्हिच होल्ड्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर। व्हाट अबाउट बी? कंपेयरिंग की ग्रेटर वैल्यू स्टोर करनी है। बी इज स्टोरिंग द ग्रेटेस्ट वैल्यू सो फार। इस वक्त सी की जो वैल्यू है उस वक्त तक जितनी भी वैल्यूज यूजर ने इनपुट करवाई है वो बी में, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर है। याद है हम जब मैक्स निकाल रहे थे तो मैक्स मेंटेन करते हुए जा रहे थे, ये वही हुआ, ठीक है? बट नाउ विद लूप्स, ठीक है? तो वो जो हमने 6 इफ लगाए हुए थे, ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम टू एक्चुअली टेक एज मेनी इनपुट एज यू वांट। जितनी सी की आप वैल्यू रखेंगे उतनी यूजर से इनपुट करवा लेगा और उतनी ही वैल्यूज उतनी की मैक्स अपने पास से। अगर आप 50 वैल्यूज करवाना चाहें बस सी की वैल्यू 50 करें और इस प्रोग्राम चला दें, यूजर को इनपुट करता जाएगा और वो मेंटेन करता जाएगा इस वक्त का मैक्स है। और एंड में जाकर आप चाहें तो आउटपुट कर दें बी, वो आपका क्या होगा? आपका आउटपुट हो जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ओके, अच्छा एक बात है अब्दुर्रहमान, इस a is greater than b की जगह अगर मैं a is less than b कर दूं तो आप क्या प्लीज समझ लें। हाँ ना, अगर a is less than b कर दूं तो क्या होगा? अगर ये कह रहा है कार्बन एग्जैक्टली सेम, हाँ b में क्या वैल्यू आ जाएगी? नहीं, लेसर वैल्यू a में आ जाएगी, b में आ जाएगी। इसका मतलब b क्या स्टोर करेगा? मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा। जिस तरह ये मैंने मैक्स का कोड लिखा है, अब वो मिन का कोड है। तो नहीं दुर्मन कि अगर मैं इसी को a is less than b कर दूं, यानी जो अपडेट की कंडीशन है, मैक्स को अपडेट कर रहा था, उसकी जगह अगर मैं a is less than b वाला कंडीशन कर दूं तो वो b को तब अपडेट करेगा कि जब उसको नई आने वाली वैल्यू छोटी मिल रही है। इसका मतलब है कि वो मिनिमम मेंटेन कर रहा है। Does that make sense? Okay? Okay जी। All right. Okay, let me give you 3 minutes.